फूट डल चुकी है, आग लग चुकी है। मातम तो अब रईस कोठी में मनाया जाएगा। मलिकों की इज्जत आपके कदमों में डालती है। कर दिया। खत्म कर दो शाहजमान की वो नस्ल। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा टॉक, जहां आपको मिलेगा हर ड्रामे का ज़बरदस्त व्यू, अपकमिंग एपिसोड की स्पॉयलर्स और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नाजरीन, कहानी एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बदरज़मान एक नहायत खौफनाक चाल चलने वाला है। उसे मालूम हो गया है कि शेर की सबसे बड़ी कमज़ोरी फ़जर है, और अगर शेर को हराना है तो सबसे पहले फ़जर को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि अगर फ़जर मर गई तो शेर तो खुद ब खुद ही टूट जाएगा और फिर बदरज़मान के लिए उसे ख़त्म करना आसान हो जाएगा। इसीलिए बदरज़मान ने फ़ैसला कर लिया है कि वो फ़जर की सुपारी देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ़जर वाकई मर जाएगी या शेर इस बार भी अपनी जान पर खेलकर फ़जर को बचा लेगा। ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। जी, अब ज़रा देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होगा। जैसा कि हमने देखा, फ़जर अपने घर से निकल चुकी है। वो शेर से भी बेजार है और इसी से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके घर वाले इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हैं। फ़जर समझती है कि जब तक उसकी फ़ैमिली उसे माफ़ करके कबूल नहीं करती तब तक वो शेर के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसीलिए वो अस्पताल में शिफ्ट हो गई है। लेकिन शेर कहाँ पीछा छोड़ने वाला था। उसने तो साफ कह दिया था कि वो हर हाल में फ़जर के साथ खड़ा होगा, क्योंकि फ़जर की जान को ख़तरा है, अपने बाप से नहीं बल्कि शेर के अपने ही चचा बदरज़मान से। शेर एक बड़ी चाल ये भी चल चुका है कि रंगून वाला और बदरज़मान आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएं। अब शेर का सारा फोकस सिर्फ फ़जर पर है। जैसे ही फ़जर अस्पताल में शिफ्ट होती है, शेर वहाँ पहुँच जाता है। फ़जर उसे कहती है, शेर, ये तुम क्या कर रहे हो? अस्पताल के लोग मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे, मेरा काम डिस्टर्ब होगा, तुम मुझसे दूर रहो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से भी कहीं और चली जाऊँ और दरबदर हो जाऊँ? तुम क्या चाहते हो? लेकिन शेर का जवाब सीधा और जज्बाती है। कोशिश तो की है फ़जर, लेकिन तुमसे दूर नहीं रहा जा रहा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा पीछा ना करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अपने हाथ से मजबूर हूँ। ये मंज़र राजदान भी देखता है और खुश होता है कि फ़जर चाहे ज़बान से कुछ भी कहे, लेकिन दिल में वो शेर की परवाह ज़रूर करती है। मगर जैसे ही शेर घर वापस आता है, एक खौफनाक खबर इसका इंतज़ार कर रही होती है। रंगून वाला एक एक्सीडेंट में मर गया, और वो एक्सीडेंट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा शेर के बाप के साथ हुआ था। अभी शेर सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही मरा है जैसे मैं और मेरे बाप का एक्सीडेंट हुआ था। अब शेर को यकीन हो जाता है कि ये सब बदरज़मान की साजिश है। शेर अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपने बाप के कातलों को कभी माफ़ नहीं करूँगा, और मुझे लगता है कि बाबा कहीं ना कहीं जानते थे कि बदरज़मान ऐसा है, इसीलिए तो उन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेटेड विल बनाई थी ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो उनकी सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाए। इसीलिए तो चचा बदरज़मान ने मुझे कुछ नहीं किया, बस मुझे बीमार कर दिया ताकि मैं मरूं भी ना और ज़िंदा भी ना रहूं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, उसको, तुम्हारे बाप को यकीन नहीं था, बस कहीं ना कहीं अंदेशा था, लेकिन उसे ये ख्याल था कि फिर भी ये मेरा छोटा भाई है, क्या पता ऐसा कुछ ना करे। बस तुम्हारे बाप को कहीं ना कहीं ये यकीन था कि वो तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेगा। लेकिन शेर सब के सामने ऐलान करता है, रंगून वाला की मौत भी एक हादसा नहीं बल्कि मंसूबाबंदी है। ये वही कातिल है जिन्होंने बाबा को मारा था। अब मैं इन तक ज़रूर पहुंचूंगा। ये सुनकर बदरज़मान के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि अगर शेर को सब कुछ पता चल गया है तो अब इसे ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ़जर को रास्ते से हटा दूँ। वो फ़ोन पर अपने आदमियों को हुक्म देता है, फ़जर को मार दो, ये बचनी नहीं चाहिए। और फिर एक हादसा, फ़जर की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया जाता है। फ़जर ज़ख्मी हो जाती है और उसकी जान ख़तरे में पड़ जाती है। इधर मलिक शुजात को भी एहसास होने लगता है कि इसने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की थी। वो शेर से मिलता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी बेटी के पीछे हाथ बढ़ाया है तो मुझसे
برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن شیر عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر جواب دیتا ہے، انکل میرے بابا کو کس نے مارا یہ بھی میں جان گیا ہوں، لیکن برائے مہربانی فجر کا رشتہ مجھ سے کر دیجئے، وہ میری کمزوری نہیں بلکہ میری طاقت ہے۔ یہ سن کر شجاعت کے دل میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شیر ہی ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ناظرین، بدر زمان کہاں باز آنے والا تھا، وہ ایک اور خوفناک منصوبہ بناتا ہے۔ وہ شیر اور فجر کی گاڑی کو آگ لگوا دیتا ہے، مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس حادثے میں دونوں بچ جاتے ہیں۔ اب شیر کے دل میں صرف ایک ہی فیصلہ ہے، بدر زمان اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک شجاعت جلدی سے فجر اور شیر کا نکاح کر دیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بدر زمان ان دونوں کی خوشیوں کو پھر سے برباد کر دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔